हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम व्याकरण का सबसे पहला पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं ये समझेंगे। मनुष्य जब अपने मन के विचार किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे ठीक उसी प्रकार ग्रहण करता है तो इस साधन को भाषा कहते हैं। जैसे एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ खाना दो। उस बच्चे ने अपने विचार माँ के सामने प्रकट किए तो माँ ने भी उसी विचार को समझा और उसी प्रकार कार्य किया। तो हम इस प्रकार यह कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए, भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक। मौखिक भाषा मूल भाषा है, क्योंकि मनुष्य ने जब पढ़ना लिखना भी नहीं सीखा था उससे पहले से ही वह मौखिक भाषा प्रयोग कर रहा था। मौखिक भाषा का प्रयोग सर्वाधिक होता है, जैसे बातचीत करना, समाचार सुनना, भाषण देना इसके उदाहरण हैं। जहाँ वक्ता अपनी बात बोलकर समझाता है तथा श्रोता उसे सुनकर समझता है। लिखित भाषा मौखिक भाषा पर आश्रित है। इस भाषा में अपने विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं तथा दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है। इस भाषा का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि इस भाषा को केवल साक्षर व्यक्ति ही प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएं, पत्र या समाचार आदि पढ़ना। अब हम तीसरी भाषा यानी कि सांकेतिक भाषा के विषय में पढ़ेंगे कि जब इशारों या संकेतों के द्वारा कोई बात समझाई जाती है या समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़े हुए पुलिसकर्मी द्वारा वाहन के आवागमन का निर्देश देना, ये एक सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। उसी तरह से बस कंडक्टर का सीटी बजाना, ये दर्शाता है कि बस रुकेगी या फिर बस चलेगी। गार्ड का हरी झंडी दिखाना गाड़ी का आगे चलना बताता है। और अध्यापकों का मुंह पर उंगली रखकर सांकेतिक भाषा का उदाहरण बताता है कि अब चुप रहें। तो ये तीसरी भाषा ऐसी भाषा है जिसका अध्ययन हम व्याकरण में नहीं करते हैं। अब हम लिपि पढ़ेंगे। लिपि किसे कहते हैं? मुंह से निकली हुई जो भी ध्वनियाँ होती हैं, जिन्हें मौखिक ध्वनि कहते हैं, उनको लिखने के लिए कुछ चिन्हों को निश्चित कर दिया गया है। वे चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। तो हम इसकी परिभाषा इस तरह से पढ़ सकते हैं, किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों वाली व्यवस्था लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरमुखी। इसी तरह से बहुत सी भाषाओं की लिपि अलग अलग हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं मातृभाषा और राजभाषा क्या होती है। तो बच्चे, वह भाषा जो एक शिशु जन्म के पश्चात सबसे पहले अपनी माँ से सुनता है और परिवार से सुनकर सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। इसलिए पंजाबी भाषी परिवार में जन्मे बच्चे की मातृभाषा क्या होगी? पंजाबी होगी। और हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बच्चे की मातृभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। तो ये भाषा क्या कहलाएगी? मातृभाषा। अब राजभाषा किसे कहते हैं? तो वह भाषा जो देश के कार्यालयों में और राजकाज के कार्यों में प्रयोग की जाती है, वह भाषा राजभाषा कहलाती है। तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भारतीय संविधान ने हिंदी के अतिरिक्त 22 भाषाओं को भी मान्यता प्रदान की है। ये भाषाएं हैं असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। तो आगे देखते हैं बोली किसे कहते हैं। जब किसी छोटे से क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है वो भाषा क्या कहलाती है? बोली। तो अपने नाम के अनुसार ही ये केवल मौखिक रूप से ही इसका प्रयोग होता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती। बोली में लोकगीत और लोक कथाएं प्रचलित होती हैं, लेकिन इसका मौखिक रूप से ही आदान प्रदान होता है। लिखित यानी कि साहित्य में इसकी कोई रचना नहीं हो पाती है। अब प्रश्न आता है कि व्याकरण क्या होता है। तो बच्चे, प्रत्येक भाषा में कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करके ही भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो भाषा के ये नियम हमें व्याकरण से सीखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम व्याकरण की परिभाषा को पढ़ते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने व पढ़कर समझने का ज्ञान होता है। तो बच्चे, व्याकरण के अंतर्गत 3 प्रमुख विभाग होते हैं। पहला है वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। व्याकरण में इन तीनों को सिखाने के नियम की चर्चा होती है। तो वर्ण विचार में जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इस विभाग में वर्णों का सही ध्वनि व लिपि चिन्हों पर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ण भेद, अक्षर, उच्चारण, मात्रा आदि का ज्ञान होता है। दूसरा विभाग है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्द क्या होते हैं, शब्द के प्रकार, रूप, बनावट आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे शब्द भेद, शब्द रचना, शब्द परिवर्तन आदि का भी ज्ञान होता है। और तीसरा विभाग है वाक्य विचार। इस विभाग में वाक्य का निर्माण, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि का वर्णन होता है। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें कि ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।